आज देखने वाले हैं हॉरर वीडियो। ये वीडियो छोटी मोटी नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे यूट्यूबर भाई को हॉरर ने पकड़ लिया है। क्या बोलिए आपने? तो हाँ गाइस, आज देखेंगे अपन हॉरर वीडियो जो कि पता नहीं आज कैसे रहने वाली है। ये वीडियो बनाई है टेक यूनिक भाई ने, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। मिनाती के साथ इस गेम को खेलते टाइम ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी होने वाला है, तो इस वीडियो का मजा लेना है तो इसे एंड तक देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। वो कंटेनर गिरा नहीं है गाइस, तुम ध्यान से देखोगे वहाँ पे बंदर था। ये वीडियो शायद मेरे पहले देखी हुई है। पीछे बंदर ने गिराया। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है घोस्ट नहीं है, बंदर ने गिराया था। लेकिन आप बंदर ने ही गिराया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलानी, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस है। शेयर करते हैं और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम के जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई से रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे हालत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है। आर यू श्योर ब्रो? क्या ये हकीकत में हुआ था? उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो निश्चय को ही देख रहा था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपने टीचर को बुला लिया। लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुना कर चली गई। और वो क्या पता ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, पता निश्चय भाई रात को सोई नहीं हो, पर साथ में साथी भी तो था। क्या हुआ? नंबर 3, QK07 राइडर। ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ शॉर्ट रास्ता ही हमेशा तबाही पैदा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। गाइस ये क्या था? तो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम कर 1 सेकंड तुमने नोटिस किया हो तो इसकी परछाई भी नहीं दिख रही। बाइक से परछाई दिखनी चाहिए इसके अपोजिट। कैसे परछाई क्यों नहीं दिख रही इसकी? क्या हुआ? के देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती है। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4, कैरी मिनाती। कैरी मिनाती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। ये वीडियो और आगे क्रिस्पी होती जा रही है। तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हो। और क्या नहीं ये मैंने देखा था, शायद अटका हुआ था इसलिए वो गिर गया था। पता नहीं और कुछ हो सकता है। तो का रिएक्शन क्या था वो भी, और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं। कैरी भाई गेम भी वैसा ही खेल रहे तो उनका इंसिडेंट भी वैसा ही हुआ, तो कैरी भाई को थोड़ा
नंबर 5, थगेश। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वही ऐसा ही हुआ थगेश के साथ, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुँच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया। एक ही आदमी थगेश भाई का पीछा क्यों कर रहा है? और वो सब चौंक गए और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए, जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो थगेश भाई आपकी फील्डिंग सेट तो नहीं हो रही धीरे धीरे। हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। और जब थगेश टिकट लाइन में खड़ा था तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था। sure, bro? सब पागल से हो गए और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे थगेश उठ गए। ट्रेन भी तो चल सकती है ना, क्यों ट्रेन में बैठे हुए? देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश का नाम लिख रहा था। कहानी सच में थगेश भाई के साथ ऐसा हुआ है? क्या पता, ओवर थिंकिंग। जिसे देखकर थगेश डर गए और पीछे हटने लगे। इतने में थगेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान थगेश पर चला गया और जोर से वो थगेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था और जैसे ही थगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा नहीं, ये कैसा हो सकता है? हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित जो थगेश के दोस्त थे उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। अच्छा, ये ओवर थिंकिंग भी तो सकती है। नहीं, मेरे हिसाब से ये कहानी रियल नहीं लग रही। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन आज तक थगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना ही हो सकता है। सपना ही हो सकता है। कटा हुआ मुंह तो कैसे हो सकता है? क्या पता, मिस्टीरियस से कुछ भी हो सकता है। नंबर 6, मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है आर.ए. कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता और वो साइड में हट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। गाइस, ये सब मिस्टीरियस था या रियल में था? तुम्हें क्या लगता है गाइस? मैं तो पूरा घोटाइया। कैसे हो सकता है? तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस टॉपिक पे मुझे एक और वीडियो लानी चाहिए। आप क्या लगता है तुम्हें? हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम।